हेलो फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 इशू ऑफ डिबेंचर का देख लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 के साथ। ठीक है, वैसे मेजर डिस्कशन मैंने आपके साथ पार्ट 1 में ऑलरेडी कर लिया था, और प्लीज़ आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज से एसोसिएटेड हैं, प्लीज़ मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गूगल पर जाकर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी टाइप करें और वहाँ पर गूगल पे हमें जो भी आपको लगता है सुटेबल रेटिंग्स देनी चाहिए वो ज़रूर दें। चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स के पार्ट 2 के अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिए, आपको पता है डिबेंचर जो है एक तरह का क्या होता है, लोन। अब क्योंकि लोन है तो उस पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। कंपनी को क्या देना पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को। हमेशा सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट इज पेबल using coupon rate on face value। इसका मतलब क्या है, सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए प्लीज। 10% डिबेंचर्स उसके हैं, ठीक है, और 10 लाख रुपए के। 10% डिबेंचर्स उसके हैं 10 लाख रुपीस के। तो उसने चाहे नीचे आपको ये लिख के दिया है, दीज डिबेंचर्स वर इशूड एट प्रीमियम। इसको हमने किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू किया था। ये बात उसने लिख के भी दी है ऑफ 10%। तो भी आपको मतलब नहीं है, आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा पूरे साल का वो फेस वैल्यू पर ही हमेशा निकलेगा। और किस पे निकलेगा, किसकी हेल्प से, कूपन रेट से। तो 10 लाख का 10% जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख रुपीस आएगा। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, इंटरेस्ट इज पेबल यूजिंग कूपन रेट ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो कंपनी ये इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कंपनी के लिए एक तरह से कैन आई से कि कंपनी के लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है। यस और नो? तो इसकी एंट्री हमारे बुक्स में क्या आई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सबसे पहले हमने अमाउंट ड्यू करके दिखा दिया कि हमें ये पैसा इतना देना है, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर हमने इस अमाउंट को पे कर दिया। ठीक है जी, ये आपकी इसकी एंट्री आती है। लेकिन अगर मैं इसका एक दूसरा एस्पेक्ट आपको दिखाऊं, एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए, बट कैन आई से कि डिबेंचर होल्डर के लिए ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर के लिए एक तरह से इनकम है। यस और नो? अब आप कहोगे सर हमें तो कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, तो ठीक है, डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। ध्यान से देखिए, आपको पता है किसी भी पर्सन की कोई भी इनकम होती है तो उसे उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब मेरी कोई इनकम हो रही है, सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, किसी भी तरह की कोई इनकम है इंडिया में अगर है, तो आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया। अब कंपनी ने जब इंटरेस्ट पे किया तो कंपनी के लिए एक्सपेंस था, डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है, इनकम। तो कायदे से कहना ही से कि डिबेंचर होल्डर को उस पर इंटरेस्ट पे करना चाहिए, यस और नो। बट गवर्नमेंट के लिए इतने सारे डिबेंचर होल्डर्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि किसने अपनी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स दिया और किसने नहीं दिया। अब ध्यान से समझना, कंपनी एक है, उसके 1000 डिबेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी ने 1000 डिबेंचर होल्डर्स को इनकम दी, उन सबके लिए इनकम बनी और उनको उस पर टैक्स देना चाहिए था। अब कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं ये आपको भी पता है हिंदुस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कंपनी की ड्यूटी लगा दी कि आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो, वो उनके लिए इनकम है। मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम डिबेंचर होल्डर्स को मिल रहा है वो कंपनी से मिल रहा है। वो किससे मिल रहा है, कंपनी से। तो कंपनी की ही ड्यूटी लगा दी कि जब आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दोगे, इनकम दोगे, तो टैक्स काट कर दोगे और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो गवर्नमेंट है उसका वर्कलोड कम हो गया, उसे डिबेंचर होल्डर्स को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, किसने इंटरेस्ट दिया, किसने इंटरेस्ट नहीं, किसने इंटरेस्ट पे टैक्स दिया, किसने नहीं दिया, क्योंकि कंपनी जो इंटरेस्ट देगी, जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देगी, वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड होगा उसमें से, और वो टैक्स का अमाउंट कंपनी जो है वो जमा करा देगी गवर्नमेंट को। कंपनी ने कहा अगर हम ऐसा ना करें तो, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, नहीं करते हो तो डायरेक्टर्स को जेल भेज सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो किसकी ड्यूटी बन गई, कंपनी की ड्यूटी बन गई। क्या बन गई कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर क्या काटोगे, टैक्स काटोगे। अब देखो क्या नाम रखा उसका, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंपनी है, तो सोर्स पर ही उसका टैक्स काट लिया गया। तो हुआ क्या, अगर आप देखें, मैंने आपको बताया डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है, वो इनकम है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ TDS। TDS जिसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर होता क्या है, नाम से ही पता लगता है कि सोर्स ऑफ इनकम जहां से है वहीं पे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। टैक्स इज डिडक्टेड at the stage where income generates। अगर कोई आपसे पूछे TDS होता क्या है, अब ये जो TDS का कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में किस तरीके से अप्लाई होता है। इन केस ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट, सब आप लिख लो, काम आएगा आपके बेटा, बार बार आप वीडियो थोड़ी ना देखोगे। रिसीव्स इंटरेस्ट, देयरफॉर सोर्स ऑफ इनकम इज कंपनी एंड हेंस कंपनी विल डिडक्ट tax on such income to be deposited to government, जिसको वो किसको जमा करवा देगी, गवर्नमेंट को। तो आपको ले देके एक चीज समझ में आ गई कि जो आपको समझना है, TDS is deducted on amount of इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जितना वो अमाउंट है उस पर डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द रेट स्पेसिफाइड, जो भी रेट स्पेसिफाइड है। ये रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखिए,
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी के 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर कंपनी के 20 लाख रुपए के हैं। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। 2 बार साल में इंटरेस्ट पे होता है। टीडीएस का जो रेट है वो है 10%, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज होती हैं? 31st मार्च को। अब ध्यान से देखिए, ये अगर मैं मान लूँ पूरा 2017-18 है, मान लिया, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो इंटरेस्ट साल में 2 बार पेबल है। एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेबल है और एक 31st मार्च को इंटरेस्ट पेबल है। साल में 2 बार इंटरेस्ट पेबल है, एक 30 सितंबर को और एक 31st मार्च को। अब ध्यान से देखिए, 6 महीने पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 सितंबर की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कितना अमाउंट है? 20 लाख का 10%, बट कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना आएगा? 1 लाख। ये तो आ गया इंटरेस्ट अमाउंट। अब इस पे अगर आप टीडीएस, मैंने आपको क्या बोला, टीडीएस बनता है इंटरेस्ट के अमाउंट पे। 1 लाख आया, टीडीएस का अमाउंट कितना है? वो भी 10% है, गिवन है ना 10% आपका, तो कितना हो गया? 10,000। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली अब हुआ क्या, देखो, जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपका चाहे देखने में 1 लाख है, बट इसमें से 10,000 रुपये तो गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ेंगे कंपनी को, और डिबेंचर होल्डर को वो सिर्फ और सिर्फ कितना पे करेंगे? 90,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा 1 लाख है, बट ये इसमें से गवर्नमेंट को टीडीएस पेबल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी है, आपको जमा करवानी है गवर्नमेंट को, टू डिबेंचर होल्डर। यहां कितना? 90,000 और ऊपर आपका कितना? 10,000। समझ में आई बात? इसके बाद हम ये पैसा पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर, डेबिट 90,000, टीडीएस पेबल डेबिट 10,000 टू बैंक कितना? 1 लाख रुपए। कंपनी के पास से पूरा 1 लाख रुपए गया, जिसमें डिबेंचर होल्डर को 90,000 मिले और गवर्नमेंट को 10,000 रुपए। सेम एंट्री 31st मार्च को रिपीट करोगे आप, दोनों एंट्रीज सेम में रिपीट होंगी। मैं ऐसे डू लिख रहा हूं, मतलब दोनों एंट्रीज आप रिपीट कर दोगे, क्योंकि अमाउंट वही बनता है। मेन क्या है, अब 31st मार्च को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में बैलेंस है वो एक्सपेंस है आपका, तो वो सारा का सारा आपका ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर।
कितना हो गया, साल भर में अगर आप देखें तो ये 1 लाख और यहाँ का 1 लाख। आपको पता है इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए हम डेबिट कर 2 लाख 2 लाख। तो आपने कॉन्सेप्ट देखा किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विद टीडीएस पढ़ा। टीडीएस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से हमें उसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ने इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया है और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ये क्या होता है। देखिए सपोज एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। कंपनी के 12% डिवेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के, जिस पे इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। 2 बार उसमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल है, एक बार 30 जून को, एक 31 दिसंबर को। अब जरा समझना, फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1 अप्रैल से लेके, मैं यहां बना लेता हूं जरा, 31 मार्च तक का। इंटरेस्ट 2 बार पेबल है, एक पेबल है 30 जून को और एक पेबल है 31 ऑफ दिसंबर को। 2 बार इंटरेस्ट पेबल है, एक 30 जून को और एक 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेबल है, उसके बाद अगला इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो कब होगा, फिर 30 जून को। बट 31 ऑफ मार्च इस डेट को मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है, यस और नो। अब आप समझना, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर को 16-17 कह दूं और इस फाइनेंशियल ईयर को 17-18 कह दूं, तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, अगर आप इस 3 महीने के पीरियड को देखो जो कि आपका 31 दिसंबर से 31 मार्च का है, ये पीरियड बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16-17, but interest of this period is payable on 30 जून 2017, जो कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, 17-18। आप देखो ना, इस 3 महीने का इंटरेस्ट जो कि 16-17 का है, आप पे करोगे इकट्ठा 6 महीने का 30 जून को, जो कि कौन से ईयर में आता है, 17-18 के अंदर आता है। तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया 31 दिसंबर से 31 मार्च का, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है, बट वो ड्यू कब हो रहा है, 30 जून को। ये क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, एक्रू और ड्यू का। एक्रू वर्सेस ड्यू, आपको ये 2 टर्म समझ में आते हैं चाहिए। सपोज आपने मिस्टर एक्स को जॉब पे रखा और आपने उनकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ रखी कि आपको 30,000 रुपये पर मंथ हम पे करेंगे, और आपने बोला कि आप उन्हें पे करोगे ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जैसे ही ये महीना पूरा हो जाएगा उसके अगले महीने की 1st, मतलब मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को जाएगी, सीधी सी बात।
अब वो 1 मार्च को आते हैं, 2 को आते हैं, 3 को आते हैं, 4 को आते हैं, जैसे पर डे वो आते जा रहे तो उनकी सैलरी 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ड्यू एक्रू होती जा रही है। भाई जैसे वो 1 मार्च को आए, 1 दिन काम कर लिया, 30 दिन होते हैं महीने में मान लेता हूँ, तो 1000 रुपये एक्रू हो गए। फिर 2 मार्च को आए, फिर उनके 1000 रुपये एक्रू हो गए। ऐसे करते 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 उनके महीने के एक्रू कितने हो गए? 30,000, जो कि ड्यू होंगे कब? ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जो एक्रू होता है वो ऑन डे टू डे बेसिस पर होता है, जबकि जो चीज ड्यू होती है वो स्पेसिफिक डे पर होती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर इन 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, बट अभी ड्यू नहीं हुआ। इस 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, वो ड्यू नहीं हुआ। वो ड्यू कब होगा? 30 जून को। लेकिन आपको यहां पर एक बात मैं और बताऊं कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं ड्यू बेसिस पर, जिसको आप एक्रूअल बेसिस भी कहते हो। मतलब क्या होता है इसका? इफ एनी ट्रांजैक्शन is related from current year, then irrespective of fact, cash has been paid या received, इट विल बी रिकॉर्डेड। मतलब यहां पर आपको कंपनी को 3 महीने का कैश पे नहीं करना, वो सारा 6 महीने का इकट्ठा पे करना है। बट अगर वो एक्रू इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है तो कंपनी को उसे 16-17 में रिकॉर्ड करना ही होगा। ये नहीं देखना कि अभी ड्यू नहीं हुआ। एक्रूअल बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग होती है। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होने का मतलब जो इस साल का है। अब ये ड्यू बेसिस से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो सर आपने एक ही बोल दिया, चलो मैं काट ही देता हूँ भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, मतलब जो इस साल एक्रू हो गया वो आपको इस साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो होगा क्या? अगर आप देखें, मैं 3 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, 5 लाख का 12% 3 महीने के लिए कितना हो गया? 15,000। ये मेरे लिए एक्सपेंस तो है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, बट मैंने इसको नाम दिया इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। मैंने इसे लायबिलिटी दिखाकर छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? और इसको मैं अपनी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो करूंगा। बैलेंस शीट में हम इसे करंट लायबिलिटीज में और उसमें भी अदर करंट लायबिलिटीज हम इसे शो करें। समझ में आ गई बात? तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। होता क्या है कि अगर, और ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में कब आता है? जब ईयर एंड और जिस दिन इंटरेस्ट पे करना है वो दोनों डेट सेम ना हो। समझ में है? अब 30 जून आएगी, समझना जरा। 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। बड़े ध्यान से इस चीज को समझिए। आपने ये एंट्री डाल दी, कब डाली? 31 मार्च को। अब 30 जून को हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू डेबिट टू बैंक। अब ये क्या किया सर आपने? भाई इस साल का तो सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितना? 15,000। 15,000 भाई टोटल 6 महीने का है। देखो ध्यान से,
टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट है, इसमें से इस साल का कितने का है, 3 महीने का, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और जो पिछले 3 महीने का है वो ऑलरेडी मैं किस अकाउंट में डाल चुका हूँ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू में। तो 15,000 और टोटल मैंने यहाँ पहले लिखा डिबेंचर होल्डर 30,000, उनको चला गया डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना 30,000। ये बात आपको समझ में आई? आपको ये समझना है कि मैंने इस 6 महीने के इंटरेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो जो 16-17 का एक्सपेंस था वो 16-17 में रिकॉर्ड हो गया, जो 17-18 का एक्सपेंस है वो 17-18 में रिकॉर्ड हो गया। यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31 मार्च को यह एंट्री डाल के एक्सपेंस बुक कर दिया। फिर 30 जून को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3 महीने का बुक किया, और यहाँ पर ये मैंने एक्सपेंस नहीं बुक किया है भाई, यहाँ पर ये मेरा एक्सपेंस था और ये क्या थी, लायबिलिटी, कि अभी पे नहीं करना, बाद में करना। यहाँ पर ये 3 महीने का तो मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, बट अब मैं ये अपनी लायबिलिटी क्या कर रहा हूँ, फिनिश ऑफ कर रहा हूँ। बात समझ में आई? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर ले रहा हूँ। XYZ लिमिटेड, पूरा क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आ सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार भी देखना पड़े। प्लीज पहले वहां तक सारी चीजें अच्छे से कंफर्म करके आइए। इंटरेस्ट रेट्स वही 30 जून एंड 31 दिसंबर। बुक्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। ठीक है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। अब देखो जरा, सबसे पहले 2017 की कहानी आती है। 17-18, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। अब देखिए, इसके अंदर इंटरेस्ट पेबल है कब कब, 30 जून को और 31 दिसंबर को। सबसे पहले 30 जून को देखिए, 30 जून को, अब वही अगेन, इससे पहले क्या आया होगा लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को, इसको हमने इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू 16-17 में ही रिकॉर्ड कर दिया होगा। अभी हम 17-18 की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 1 लाख एंड ये कितना आएगा 25,000। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू डेबिट 25,000 टू डिबेंचर होल्डर 50,000, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक 50,000। होपफुली आपको ये मेरी बात समझ में आ रही हो। ये ऑलरेडी हम पिछले साल इंटरेस्ट एक्रूड रिकॉर्ड कर चुके होंगे, ये हमारी असम्पशन है। ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये 3 महीने का जो एक्सपेंस है, ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने, 10 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, और ये आपका ऑलरेडी पहले इस 3 महीने का जो बुक्स में दिख रहा होगा बट नॉट ड्यू, और ये मैंने एक्सपेंस बुक किया, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 30 जून से 31 दिसंबर का। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना 50 50। फिर दोबारा से 31 मार्च को,
अब इस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक्रू हुआ है बट ड्यू नहीं हुआ, तो उसके लिए एंट्री सही कह रहे हैं आप एकदम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, और फिर ये अगले साल पे होगा, अभी इस साल पे नहीं होगा। तो फिर 31 मार्च को जितना भी इंटरेस्ट है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, SOPL टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना 1 लाख। 1 लाख आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अंदर 25,000 यहाँ है, 50,000 यहाँ है और 25,000 यहाँ है, तो 25, 50, 75 और 25 कितना हो गया, 1 लाख। समझ में आई बात? तो ये आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार आप इसे बेशक दोबारा ज़रूर देखें, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोस विद फ्रेंड, हिट लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, और गूगल पे जाके आपको पता है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को रेट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।